हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर वैभव सक्सेना। मैं हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सबसे पहले मैं आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने इस सेशन के जरिए ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको 3 टिप्स देना चाहता हूँ जिसके पालन करके हम अपने किसी भी गोल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स, हम लोग अपने जीवन में कई गोल बनाते हैं और फिर उस गोल की तरफ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उसके रास्ते में कई ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो फिर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कहीं न कहीं ये होप छोड़ देते हैं कि हम मुझे अब मेरा गोल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इस गोल को हम नहीं पाएँगे और फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर हम स्टक हो जाते हैं और हम अपने गोल के लिए सतत प्रयास नहीं कर पाते हैं और अपना गोल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या वो तरीके हो सकते हैं जिस तरह हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, केएफसी। आज मैं आपको गोल अट्रैक्ट करने की 3 टिप्स देने जा रहा हूँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कहता हूँ सीएफसी, सीएफसी। तो फर्स्ट जो टिप है गोल अट्रैक्ट करने के लिए, वो है क्लैरिटी। मतलब हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो भी गोल सेट करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल क्लैरिटी बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर क्लैरिटी नहीं है, तो फिर हम कभी भी किसी भी गोल को नहीं पा सकते। क्लैरिटी का मतलब क्या है? अभी आप किसी भी इंसान से बात करिए कि आप जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है? तो आम तौर पे आपको जवाब सुनने को मिलेगा कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। बहुत अमीर का मतलब क्या? कितना पैसा, कितने समय में, और उस अमीरियत को आप कैसे डिफाइन करते हैं? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे 3 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, जिससे कि मैं एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ को जी पाऊँगा। मैं सक्सेस, अबंडेंस, जॉय और ग्रैटिट्यूड को महसूस करूँगा। मतलब क्लैरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, पहला स्टेप उसका गोल का होता है, वो है क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे और अपने गोल को नहीं पा पाएँगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने अपने जीवन को आज तक हम लोग देखें अगर, तो अगर हमारे जीवन में ये क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है, किस तरह का जॉब करना है, तो मैं किस जॉब की फिर प्रिपरेशन करूंगा जब क्लैरिटी नहीं है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर जब हम लोग अपने पास्ट को देखें या अभी को देखें, जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट में पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, तो आप उससे पूछे आप ये क्या करना चाहते हो, तो ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ एक रफ आइडिया बना के चलते हैं कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को पायलट बनना है, मेरे को एक स्पोर्ट्समैन बनना है। आप समझ रहे हैं? लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका गोल क्रिस्टल क्लियर होता है कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जोकोविच की बात करें, तो वो उसको 12-14 साल की उम्र में ही क्लियर था कि मुझे ग्रैंड स्लैम विनर बनना है, मुझे विंबलडन अपने हाथों से उठाना है। उसका ये गोल क्लियर था। तो जब क्लैरिटी होती है, तभी हम कोई गोल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गोल, जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं, तो वो एक यात्रा है ना, वहां तक। गोल एक डेस्टिनेशन है और प्रोसेस वो यात्रा है जिसके थ्रू हम उस गोल तक पहुंचेंगे। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो और वहां पर जो टिकट बांट रहे हैं उनसे आप कहते हैं मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे यात्रा करनी है। तो क्या वो आपको कोई टिकट देगा इतनी बात कहने से? नहीं देगा। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि मेरे को चंडीगढ़ जाना है, शताब्दी ट्रेन से जाना है, एसी केस कोच से जाना है, विंडो सीट चाहिए, इतने बजे का समय है, इस दिन जाना है। तब इतनी जब क्लैरिटी होगी, उसके बाद ही वो आपको टिकट देगा। तो आप सोचिए, जो हमको 300 या 500 किलोमीटर की दूरी करनी है, उसके लिए इतनी क्लैरिटी की जरूरत है। तो जिस तरह का जीवन हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह की हेल्थ को हम एंजॉय करना चाहते हैं, अगर वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, अगर वो डिफाइंड नहीं है, तो हम कभी भी कहीं भी कोई अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, या पार भी लेंगे तो एक्सेलेंस नहीं पा सकते उस गोल में। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ की बात करूँ तो अभी सबसे पूछो कि भाई आपका हेल्थ गोल क्या है? मैं बिल्कुल फिट रहूं। ऐसे कुछ लोग अपना वेट, उसको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आप हेल्थ की डेफिनेशन क्या है आपके लिए। हेल्थ का मतलब है कि मेरा वेट 60 kg हो, मैं 3 किलोमीटर बिना आराम से दौड़ सकूं, बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेनर्स के। अंडरस्टैंड?
मैं इतने पुशअप कर सकता हूँ, ये मेरा स्टेमिना है। तो हेल्थ को डिफाइन करिए, क्लैरिफाई करिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या गोल बनाते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट एक्चुअली, और उसी के अंदर आता है कि क्लियरली वो आपकी गोल बुक में लिखा होना चाहिए कि अगले 3 महीने, अगले 3 साल में मुझे मिलियनेयर बनना है। तो पहला स्टेप है क्लैरिटी कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा टिप जो होती है वो है फोकस, और तीसरा जो टिप है वो कंसिस्टेंसी है। तो CFC मतलब क्लैरिटी, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। जब आपने एक बार क्लियर कर लिया कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है फॉर एग्जांपल, तो अब आपको मालूम है कि पीओ का एग्जाम क्लियर करना है। तो आपको अब आपका फोकस जो है वो लेजर फोकस होना चाहिए कि पीओ का एग्जाम कैसे क्लियर होता है, उसमें क्या क्या हमें स्किल चाहिए, क्या क्या बुक्स पढ़नी है, किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, तभी हम पीओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कहाँ पे एग्जाम होता है, अंडरस्टैंड। तो अब फोकस की बात, अगर फोकस डेविएट हो रहा है, मतलब मैंने मान लो किसी इंसान ने कहा कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है, उसने पीओ एग्जाम की तैयारी शुरू करी, 1 महीने बाद उसको लगता है कि नहीं यार, क्यों ना ये एसएससी करके देखते हैं। फिर 1 महीने बाद कोई पीसीएस तैयारी करने वाला मिल जाता, तो पीसीएस की तैयारी करके देखते हैं। तो फोकस आपका चेंज हो रहा है, और जब आपको फोकस चेंज हो जाएगा तो आपका जो प्रोसेस है उस गोल को पाने का वो फेल हो जाएगा। वो समय समय पर फोकस बदलता रहेगा, और आप अपने प्रयासों की दिशा को भी बदलते रहेंगे, जिससे कि आप अंत में किसी भी गोल को नहीं पा पाएंगे। और आप फोकस जब तक नहीं करेंगे एक जगह पर, तब तक आप वो चीज नहीं पा सकते। तो फोकस में नंबर 1 थिंग कि आपने क्लियर गोल लिख दिया। नंबर 2, यू आर कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन इट। गोल को आप लगातार देख रहे हैं कि मेरा ये गोल है। आप समझ रहे हैं? फोकस का अगर एक बात और देखिए कि अगर इंसान एक गोल बनाता है कि मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, और उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली उन चीजों पर फोकस कर रहा है जो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, आपको लगता है कि वो एक अच्छी एनर्जी के साथ उस गोल के लिए काम करेगा? नहीं, वो कभी नहीं कर सकता। तो फोकस में हमेशा 3 चीजें याद रखेंगे कि क्या हम पाना चाहते हैं, कांस्टेंट हमारा उस पर फोकस रहेगा, और 3 सवालों का जवाब हम हमेशा पूछते रहेंगे। वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल और विच आई कैन नॉट कंट्रोल। अगर एक इंसान लगातार उन चीजों पर फोकस कर रहा है जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो कभी भी शांत नहीं रह सकता, कभी भी फोकस नहीं रह सकता, और कभी भी वो खुश नहीं रह सकता। अगर उसकी लो एनर्जी पर वो वाइब्रेट करेगा, तो वो कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकस जब आप करते हो, तो फोकस में पहला क्वेश्चन हमेशा पूछिए कि वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल और विच आई कैन नॉट कंट्रोल। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। एक इंसान एक जॉब करता है, वहां का एक वर्क कल्चर होता है, उस कल्चर के हिसाब से वो काम कर रहा है। अब वो हमेशा उन चीजों पर फोकस कर रहा है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। मतलब वो कॉर्पोरेट कल्चर उसके साथ कैसे बिहेव करेगा, उसका इंक्रीमेंट करेगा कि नहीं, उसका प्रमोशन करेगा कि नहीं। अंडरस्टैंड? तो ही इज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच ही कैन नॉट कंट्रोल। अंडरस्टैंड? अगर वो वाकई में अपने को प्रोग्रेस करना चाहता है, अच्छे पद पे जाना चाहता है, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, तो उसे उस चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो उसके कंट्रोल में। उसके कंट्रोल में क्या है? व्हाट ही वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस इंस्टीट्यूशन। वो अपनी सर्विस को कैसे बेहतर बना सकता है, वो किस तरह से अपनी ड्यूटी और वहां पे करके एक बेहतर सर्विस दे सकता है, एक बेहतर डॉक्टर की तरह रह सकता है, या बेहतर स्टाफ की तरह परफॉर्म कर सकता है, उस अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को भी इंप्रूव कर सकता है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकता है। उसका फोकस अपने स्किल अपग्रेडेशन और सर्विस इंप्रूवमेंट पे होना चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, बॉस क्या सोच रहा है, क्योंकि उस पर तो उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप समझ गए? अगर वो उन चीजों पर फोकस करता है जिनको वो कंट्रोल कर सकता है, तो वो अपने करियर को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। अंडरस्टैंड? एंड इफ ही कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच ही कैन नॉट कंट्रोल, तो वो हमेशा वरी करेगा, टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तो वो चाहकर भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। स्किल अपग्रेडेशन तो भूल जाएगी, वो तरफ ध्यान ही नहीं देगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, एक्सप्लॉइटेड महसूस करेगा। दूसरा फोकस से संबंधित सवाल होता है, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई लैक और विच आई हैव। सपोज अ पर्सन मेक अ विजन कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, तो वो ये सोच रहा है कि अरे यार, अभी तो मेरा कस्टमर बेस नहीं है, अभी तो मेरा मार्केट बेस नहीं है, अभी तो इतनी कंपनियां हैं, कंपटीशन पे फोकस कर रहा है वो। यू अंडरस्टैंड? और जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उन पे वो फोकस नहीं कर रहा है। रिसोर्सेज क्या है? उसका टैलेंट, उसका स्किल, उसका विजन। वो उन पे फोकस ना कर कर उन पे फोकस कर रहा है जो चीज उसके पास नहीं है।
तो वो हमेशा फिर डेस्परेशन और लैक की फीलिंग के साथ रहेगा, तो अपने गोल को नहीं पा सकता है। तो फोकस में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वी शुड बी ऑलवेज फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल, नंबर वन। नंबर टू, विच वी हैव, बिकॉज if we use our resources in a manner so that we can scale up our business, the miracles are waiting for us. And on the other side, if we are focusing on the things which we lack in life, तो हमारे पास केवल दो इमोशन डोमिनेट करेंगे, और वो है डेस्परेशन और लैक। और जो फीलिंग ऑफ लैक होती है ना फ्रेंड्स, वो हमको कभी शांति से नहीं रहने देगी। हम कभी भी अपने किसी काम में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाएंगे। आपने एक बात सुनी होगी ना कि कोई जहाज उतना ही उड़ता है जितना उसमें फ्यूल होता है। भाई आपकी कार है, आप रास्ते में जा रहे हो, जितना उसमें पेट्रोल होगा उतनी ही चलेगी। इसी तरह से आप जीवन में चाहे कितना भी बड़ा या छोटा गोल बनाते हो, आपकी जो यात्रा वहीं तक जा पाएगी जितनी आपके अंदर ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को बचाना, उस ऊर्जा को सही दिशा में रीडायरेक्ट करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। फिर गोल पाना तो आसान हो जाएगा। और हम अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं? इफ वी आर फोकस ऑन द थिंग्स विच वी हैव एक्चुअली, हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हम उन पे फोकस करें, ना कि हम लैक कर रहे हैं और ऑब्स्टिकल पे फोकस करें, तो हम अपने गोल को नहीं पा सकते। तो फर्स्ट जो हमारी आज का स्टेप था वो था क्लैरिटी। सेकंड स्टेप फोकस है कि फोकस पर ध्यान देना है। और थर्ड स्टेप जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, दैट इज कंसिस्टेंसी। यू अंडरस्टैंड? अब मैंने क्लियर भी कर लिया कि मेरे को मान लो कोई बिजनेस करना है ना, मुझे मान लो एक स्टार्टअप ही शुरू करना है, एक बिजनेस करना है, मेरी क्लैरिटी आ गई, मैंने फोकस भी कर लिया, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, मैं इस तरह से काम करूंगा। लेकिन अब कंसिस्टेंसी नहीं है। मैंने 1 महीने जम के काम किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैंने 2 महीने जम के काम किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो अब मेरे एफर्ट इनकंसिस्टेंट हो गए। यू अंडरस्टैंड? पहले मैं इतने लोगों से मीटिंग करता था, इतने बैंक्स में फंड्स रेजिंग की बात करता था, डिफरेंट लोगों से जो कैपिटल वेंचर्स होते हैं उनसे बात करके कैपिटल जुटाने की कोशिश करता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे रिजल्ट नहीं आए, तो मैं फिर अपने कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बीच में लैग कर देता हूँ। फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट की फॉर आवर ग्रैंड सक्सेस, फॉर आवर ड्रीम लाइफ व्हाट वी वांट टू क्रिएट। अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक ट्रेडर के लिहाज से थोड़ा सा बात करते हैं। तो ट्रेडर क्या करता है? पहले एक क्लैरिटी करता है कि मेरे को एक प्रो ट्रेडर बनना है। ठीक है, प्रो ट्रेडर बनना है मतलब मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो ये क्लैरिटी आ गई। फोकस उसका किस चीजों पे होना चाहिए कि मुझे ये सेटअप है, मुझे इस सेटअप को ट्रेड करना है और ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलना है। ये फोकस उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। और थर्ड है कंसिस्टेंटली, मतलब अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो कभी उस सेटअप को करेगा ट्रेड, कभी उस सेटअप को नहीं करेगा ट्रेड। और जब ऐसा होगा, कोई सेटअप 100% तो कभी चलते नहीं है। कुछ सेटअप की प्रोबेबिलिटी 90% होती है, कुछ 70% होती है। अब मान लो उसने वो 4 सेटअप ट्रेड नहीं किए जो सक्सेसफुल थे, और वो 3 सेटअप ट्रेड किए जो अनसक्सेसफुल थे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ही विल बी अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। समझ रहे हैं आप? तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर सेटअप इज देयर, ही हैज टू ट्रेड। दिस इज कंसिस्टेंसी। इमोशंस नहीं आएंगे, इमोशन डिसाइड नहीं करेंगे फियर और ग्रीड कि मैं ट्रेड करूं कि ना करूं। ये एक उदाहरण की बात थी। इसी तरह से मान लो कोई बैंक में भी कर रहा है, हमने जीवन में आज तक जो कुछ भी प्राप्त किया है ना, ये 3 चीजों से ही प्राप्त किया है। दैट इज क्लैरिटी, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत क्लियर है। जैसे मान लो अगर किसी आदमी को बैंक में काम करना था, तो उसको क्लियर था कि मुझे बैंक पीओ करना है, क्लैरिटी पहले आती, तभी वो उसकी बुक्स खरीदेगा, उस एग्जाम की तैयारी करेगा। फिर उसका फोकस रहता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, अंडरस्टैंड। और फिर उसकी कंसिस्टेंटली जब वो पढ़ता है तो वो एग्जाम में आ जाता है। तो जीवन में हम कुछ भी अगर कंसिस्टेंटली करते हैं, कंसिस्टेंटली बेसिस पे करते हैं विद फोकस, तभी हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम जीवन में इसके अलावा कुछ भी, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट कंसिस्टेंट एफर्ट। चाहे वो किसान हो, वो भी एक कंसिस्टेंट एफर्ट जब डालता है तब एक फसल तैयार होती है, फिर वो फसल कटती है, फिर मार्केट में जाती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो प्लेयर हो, एक ओलंपिक चैंपियन जो होता है वो अपना उसका क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होती है, फोकस एकदम ओलंपिक गोल्ड मेडल होता है। और जब वो कंसिस्टेंटली जब वो प्रैक्टिस करता है उस गेम में, तब वो एक दिन जाकर विनर बनता है। तो फ्रेंड्स, सक्सेस के जो रेसिपी है ना, इट्स नॉट समथिंग रॉकेट साइंस कि कुछ हम सब लोग ऐसा कुछ रॉकेट साइंस सीखना चाहते हैं जिससे हम अपने गोल को अचीव कर लें। कुछ मुझे
एक अजीब सा फंडा मिल जाए पूरा नहीं। सक्सेस की जो फिलॉसफी है, सक्सेस का जो पाथवे है, इट्स वेरी सिंपल। द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस, वेदर वी आर रेडी टू बी कंसिस्टेंट और नॉट। तो फ्रेंड्स, आप जीवन में पहले तो अपने क्रिस्टल क्लियर गोल बनाइए कि आप जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको डायरी में लिखिए, क्योंकि लिखने से क्लैरिटी आती है। फिर लेजर फोकस रखिए कि मुझे इसी तरह काम करना है, और फिर जब कंसिस्टेंटली आप अपने एफर्ट उसमें डालेंगे तो वो आपको पता भी नहीं लगेगा और कब आप अपने गोल अचीव कर लेंगे। तो आज मैं विजयदशमी के मौके पर, वैसे तो लोग मॉल में जा रहे हैं, केएफसी, किंग बर्गर यहाँ पे खा पी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, स्नैक्स, तो इट्स गुड। और मैं आपको एक नया रेसिपी देके जा रहा हूँ। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट योर गोल्स, काइंडली प्रैक्टिस CFC, clarity, focus and consistency without emotions. You understand? और मैं I think this video would have helped you in understanding the mechanism to achieve your goals. And with this, I am again wishing you a very happy Dashera and achieve your all goals with the clarity, focus and consistency. इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। आने वाले समय में भी मैं किस तरह से अपने गोल को अट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या तरीके होते हैं, टाइम टू टाइम आई विल शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।